नमस्कार, एसडीपी न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। 2019 के मामले में सुनीता केजरीवाल अरविंद केजरीवाल की पत्नी है और देखिए यहाँ पर फंसती हुई नजर आ रही हैं। राजस्व अधिकारी रही है। केजरीवाल कहते हैं कि मैं और मेरी पत्नी दुनिया के सबसे ज्यादा पढ़े लिखे राजनेता हैं। अपने आप को केजरीवाल सबसे ज्यादा टॉप पर रखते हैं। अब देखिए पत्रकार जी, आपका पहले तो स्वागत करती हूँ मैं इस डिबेट में, और दर्शकों को ये बताइए कि ये जो उल्लंघन किया गया है और सुनीता केजरीवाल ने जो आरपी एक्ट का उल्लंघन किया है, 2 वोटर आईडी इनके पास मौजूद है, एक दिल्ली का है और एक उत्तर प्रदेश का है, साहिबाबाद का। अब देखिए वोटर आईडी लिस्ट खंगाली गई तो 19 में ही पाया गया कि ये दोनों जगह इनके नाम लिस्टेड हैं। मदन लाल खुराना के बेटे हरीश खुराना बीजेपी नेता हैं, उन्होंने याचिका डाली थी। इस पर अब कोर्ट ने सम्मन जारी किया है। 30 हजारी कोर्ट ने समन जारी किया है सुनीता केजरीवाल जी को। कितनी मुश्किलों में और ये मामला कितना बड़ा है जिसको हल्के में ये दोनों पति पत्नी लेते नजर आ रहे थे। एक मुख्यमंत्री हैं और एक देखिए अधिकारी रही हैं। क्या कहेंगे आज? देखिए, आपको हम बता दें, कहना नहीं चाहिए, केजरीवाल और केजरीवाल के पूरे परिवार पूरे खानदान की जांच होनी चाहिए और बहुत सघन जांच होनी चाहिए इन लोगों पे। देखिए, इनकी वाइफ पर अब बातें छन छन के आ रही हैं। जो पूरा ये जो शीश महल है, आपको बताना है, इसमें बराबरी का कोई हकदार है भ्रष्टाचार पे तो वो है इनकी बीवी। वो भी उसने कई जगह ऑर्डर दिए हैं, वहाँ पे कई जगह वाउचर भी डाले गए। मैडम सीएम तो उस पे ये इन्हीं का, इन्होंने वहाँ पे वो कई निर्माण होना, वियतनाम के पत्थर इन्हीं ने चूज़ किए। मतलब आप देखिए कि केजरीवाल का जो ये पद पब्लिक का उनको मिल गया तो केजरीवाल ने पैसे का बड़ा दोहन किया और सबसे ज़्यादा फायदा इस लेडी ने उठाया, ये सुनीता केजरीवाल ने। तो से आपने सुनीता केजरीवाल ने उधर ही फायदा उठाया और अपने हिसाब से मंत्री बनवाना, अपने उससे बनवाना सब। और पर्दे के पीछे इस लेडी का बहुत बड़ा रोल है। इसकी चीज़ की जांच होना बहुत ज़रूरी है। इसका आदमी चाहे जितना पढ़ा लिखा हो या चाहे जितनी बड़ी पोस्ट में ये या इसका आदमी हो, ये जांच होनी बहुत ज़रूरी है। दूसरी आपको बता रहे हैं कि 2 जगह से आईडी बनवाना बहुत हीनियस क्राइम है। और एक लेडी जो बहुत पढ़ी लिखी, जिसका आदमी आप समझ लीजिए मानता है कि रावण से भी ज़्यादा पढ़ा लिखा, सबसे ज़्यादा विद्वान अपने को बताता है और सबको अनपढ़ बताता है, उस व्यक्ति की वाइफ जो है, अगर उसको इतनी अकल ना हो तो बड़ी दुखद बात है, इतना अगर ज्ञान ना हो उसको। दूसरा क्या है कि 2 जगह से बनाया रहा। एक आप समझ लीजिए कि अगले ने चांदनी चौक के पास से बनवाया और दूसरा जो वोटर आईडी है वो साहिबाबाद से बनवाया। तो एक राजधानी दिल्ली से और साहिबाबाद से, और उसका यूज़ भी किया। 2019 में आरपी एक्ट का उल्लंघन किया और वोटर आईडी में जो है लिस्ट में सुनीता का इन्हीं के नाम है, सुनीता जी का, इनकी केजरीवाल की पत्नी का। तो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 17 व धारा 41 और धारा 31 के तहत इनके ऊपर अपराध बहुत हीनियस क्राइम का अपराध बनता है। 30 हजारी कोर्ट के मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अरजिंदर कौर ने जब ये मामला सुना, उन्होंने जब देखा सुना, गवाहों से गवाही पर विचार वो सब बातचीत की और उन्होंने एक एक चीज़ को बारीकी से जांच किया। तब उन्होंने कहा कि शिकायतकर्ता अन्य गवाहों की गवाही पर विचार करने के बाद अदालत इस नतीजे पे पहुंची है कि उसका मानना है कि प्रथम दृष्टिया आरोपी है सुनीता केजरीवाल, उसके खिलाफ मामला बनता है। मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट का कहना है कि प्रथम दृष्टिया आरोपी सुनीता केजरीवाल, पत्नी अरविंद केजरीवाल, मुख्यमंत्री दिल्ली के खिलाफ मामला बनता है और उनको नोटिस भेजी गई है, सम्मन भेजा गया है।
ये है सुनीता केजरीवाल की। सुनीता केजरीवाल के बारे में बता दें, जिस समय इनको ईडी ने बुलाया था तो ये क्या हुआ था, मान वगैरह दूसरे राज्य के चीफ मिनिस्टर सबको लेकर के वहाँ गए थे। मान ने तो खैर वहाँ कोई नहीं बताता कि उन्होंने एक शांति का परिचय दिया। एक चीफ मिनिस्टर मतलब जाके धरना दे, जब ये ईडी के पास गए उसके बाद रात को आए तो इन्होंने सुनीता जी को चीफ मिनिस्टर बनाने के लिए सोच लिया था। अब समस्या एक आ रही है कि जो आदमी खुद प्रधानमंत्री बनना चाह रहा हो, केजरीवाल, या बहुत लंबे लंबे ख्वाब देख रहा हो, अगला अपनी वाइफ को बनाने चाह रहा था, तो वाइफ को भी अगर इस पे सजा हुई और जो गवाहों की गवाही है तो 2 साल की सजा होगी, 2 साल की सजा होगी। और इसके बारे में ये बताया जा रहा है कि केजरीवाल जी ने तमाम मतदाताओं को अमेठी, सुल्तानपुर, तमाम जगह से, हरियाणा से तमाम लोगों को ला करके फर्जी सदस्य बनाए थे और मतदान करा लिया। अब इनका आप देखिए क्या इनके जितने लोग थे सब में इतना फर्जीफिकेशन हुआ है, कहना नहीं चाहिए जैसे 420 का पूरा गिरोह हो गया हो। और सब पे अदालत पे बाकायदे वो हैं, जेल हैं, जेल बेल खेल के चक्कर में। तो उसी केजरीवाल जो कह करके आया था कि उनको कहता था कि इतनी करप्ट लेडी है, उनको शीला दीक्षित जी को, तो पता चला अब ये अपनी बीवी के लिए क्या कहेंगे। क्या बीवी बहुत ही मतलब बहुत ईमानदार, बहुत भली देवी है, उसने नियमों को देखने वाली, अपनी बात का पालन करने वाली, और केजरीवाल को बहुत मानने वाली, और साधन सुविधा में ना रहने का 1 करोड़ के पर्दे का यूज नहीं करती है, और जो उसके बाथरूम हैं वो बहुत सिंपल बने हैं, सादा जीवन उच्च विचार वाली लेडी है। अब वो जिस लेडीज़ के लिए कह रहे थे, इन्होंने कमेंट्स जो है उनके लिए भी किया था, मैडम के लिए, जो ये किरण बेदी के लिए भी, और तमाम उनके लिए इन्होंने कमेंट्स किया। अब ये अपनी बीबी के लिए क्या कहेंगे। अब ये खुद बताएं कि कौन फ्रॉडियल है, कौन जगलर है, किसने मैडम सीएम के नाम से। तो आपको बता रहे, कहना नहीं चाहिए इन्होंने किसी महिलाओं के लिए कुछ नहीं किया, सिर्फ 2-3 महिलाओं के लिए। सबसे ज़्यादा फायदा इन्होंने सुनीता केजरीवाल को पहुंचाया। ये इनकी स्थिति है। अच्छा, आपको बता दें कि हरीश खुराना ने मुकदमा इनके ऊपर दायर किया था। उन्होंने ये जो मुकदमा है ये 19 जून को दायर किया था। 18 नवंबर 2023 को दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल की बीवी सुनीता केजरीवाल, जिसके ऊपर करोड़ों रुपए के पर्दे, करोड़ों रुपए की खरीद, मैडम सीएम, उसको अदालत में बुलाया गया है। अब ये देखना है कि इनका जो हस्बैंड है केजरीवाल, जिसके काफ़ी साथी, कोई कोल्डिंग में वो करा करके महिलाओं से बदतमीजी करता था, कोई फर्जी, वो ये हर एक के लिए कह देते थे मैंने देख लिया है, उसकी डिग्री असली है, कट्टर ईमानदार, बड़े उससे कहते कट्टर बड़ी देर तक। अब ये अपनी बीबी के लिए क्या कहेंगे, बीबी के लिए क्या कहेंगे। अब समस्या ये है कि ये सबके लिए इनके जितने साथी से सब निकला, तो कहना नहीं चाहिए कि बाहरी तो रहे, घर पे भी आप समझ लीजिए कुल मिला करके पूरे कुएं में भांग पड़ी है। कहना नहीं कहिए चाहिए कि ये इन्होंने इतना सब इकट्ठा किया, आप पार्टी बनाई, सब वो किया, कितने लोग इनकी वजह से जेल में हैं। और एक शेर है कि हर साख पे उल्लू बैठे हैं, हर साख पे उल्लू बैठे हैं, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। हर साख पे उल्लू बैठे हैं, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। बर्बाद गुलिस्ता करने को एक ही उल्लू काफी होगा। वो उल्लू आजकल बैठता कहाँ पे है, एक महल पे बैठता, उस महल का मैं नाम नहीं बताऊंगा, उस महल का मैं नाम नहीं बताऊंगा
कि एक ही उल्लू काफी होगा। ठीक है, तो देखिए पत्रकार जी, आपके हिसाब से भी बहुत ज्यादा पढ़े लिखे होने के बावजूद भी इन्हें आरपी एक्ट के नियम पता ही नहीं है। और अब देखने वाली बात यह होगी कि अपनी पत्नी के खिलाफ केजरीवाल कुछ कहेंगे कि उनसे गलती हो गई है, माफी मांगेंगी वो, या फिर सार्वजनिक मंच पर केजरीवाल माफी मांगेंगे। क्यों है भैया आपके पास 2 वोटर आईडी, एक यूपी में है, एक राजधानी दिल्ली में है। इस केस में तो उनकी पत्नी फंसी हुई नजर आ रही है, सुनीता केजरीवाल जी। 18 नवंबर को यहां पर उनकी पेशी होनी है, अदालत में पेश होना पड़ेगा। देखिए पत्रकार जी, हम नजर बनाए रखेंगे आगे किस तरीके से कोर्ट में सुनवाई चलती है और इस मामले को और किस तरीके से केजरीवाल संभालते नजर आते हैं, क्योंकि केजरीवाल ऐसे राजनेता हैं जो हर मामले को संभाल लेते हैं और खुद बच जाते हैं, साथियों को फंसा देते हैं। अब केजरीवाल की पत्नी के साथ क्या अंजाम होगा इस केस पर देखने वाली बात होगी। अपडेट हम आपको देते हुए नजर आएंगे। बहुत शुक्रिया।